तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप DSLR को इस्तेमाल करते हुए दिन में चंद घंटे काम करके महीने के 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज की जो हमारी YouTube की वीडियो है, इसका टॉपिक बहुत ही यूनिक है और ये एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जिसमें आप दिन में सिर्फ चंद घंटे काम करके पैसे कमाएंगे। आप इसको एज ए साइड बिजनेस लेके चल सकते हैं, एज ए साइड वेंचर लेके चल सकते हैं, और अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो इसको पार्ट टाइम काम के तौर पर भी शुरू कर सकते हैं। मैं आपको पहले बताता चलूँ कि ये बहुत लॉन्ग टर्म चलने वाला बिजनेस नहीं, मगर अगर आप कोई बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं और उसके लिए कैपिटल गेन हासिल करना चाहते हैं तो ये वेंचर आपको बहुत इजीली और बहुत जल्दी पैसे कमा कर देने वाला है, क्योंकि आप इससे महीने में 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये बिज़नेस क्या है। दोस्तों, ये बिज़नेस है फ़ोटोग्राफी का। आपको लोगों की तस्वीरें खींचना होगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक DSLR कैमरा हो और फ़ोटोग्राफी की अच्छी स्किल्स हों। उसके बाद अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो आप इनको हासिल कर सकते हैं। अच्छा DSLR कैमरा आपको 80,000 से 1 लाख रुपए तक मिल जाता है। उसके बाद आप किसी भी फ़ोटोग्राफ़र से उसको कुछ पैसे दे के, उसे 10-15 हज़ार रुपया दे के 1-2 हफ्ते में या 1 महीने के अंदर अंदर बेहतरीन फ़ोटोज़ खींचने की स्किल हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आप एक्स्ट्रा बैटरीज लेंगे, कैमरा की एक्स्ट्रा कार्ड्स लेंगे, और OTG जो कि DSLR कैमरा से कार्ड निकाल के आप लोगों के मोबाइल में शिफ्ट करने के लिए फ़ोटोज़ उस OTG को यूज़ करेंगे। वो एक USB टाइप होती है जिसमें USB को आप मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उससे आप कार्ड को मोबाइल के साथ कनेक्ट करके लोगों की तस्वीरें उनके मोबाइल में शिफ्ट करेंगे। अब जब आपने एक DSLR कैमरा भी ले लिया और आपके पास प्रोफेशनल स्किल्स हैं फ़ोटोग्राफी की, उसके बाद आप जाएंगे पब्लिक पार्क्स में, पब्लिक स्पेसेस में, जहाँ पे लोगों का रश होता है, जहाँ पे लोगों का हजूम होता है। वहाँ पे आप एक प्रोफेशनल के तौर पे जाएंगे। आप T-शर्ट पहनेंगे, एक कैप पहनेंगे, आप अपने पास एक्स्ट्रा ग्लासेस रख सकते हैं, क्योंकि जब लोग तस्वीरें खिंचवा रहे होंगे तो आप उनको एक्स्ट्रा ग्लासेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आपने एक बैग पहना होगा और आपने एक बैनर या एक कार्ड उठाया होगा जिसको आपने अपने बैग के ऊपर लगाया होगा, जिस पे लिखा होगा कि आप प्रोफेशनल तस्वीरें खिंचवाएं। आप लोगों के पास जाएंगे और लोगों से कहेंगे कि क्या आप अपनी प्रोफेशनल तस्वीरें खिंचवाना चाहते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे लोगों में किस कदर क्रेज़ पाया जाता है DSLR कैमरा से तस्वीरें खिंचवाने का, तो आप उनको ऑफ़र करेंगे। उसके बाद सबसे पहले आप अपने रेट्स फ़िक्स कर लेंगे, अपनी प्राइसेस फ़िक्स कर लेंगे कि आप कितने रुपए में कितनी तस्वीरें खींचेंगे। मिसाल के तौर पे आप 100 रुपये में 10 तस्वीरें खींचते हैं। आप लोगों को ऑफ़र्स भी दे सकते हैं कि मैं वैसे 10 रुपये की एक तस्वीर खींचता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए 100 रुपये में 12 या 15 तस्वीरें खींचूँगा। इसके बाद अगर वो मान जाते हैं तो दोस्तों, फ़ोटोग्राफी सेशन होते दौरान इंसान को पता नहीं चलता और ये फ़ोटोज़ 15 से 20 का वो नंबर क्रॉस करने लगती हैं। जब वो उनकी काउंटिंग कंप्लीट होने लगे या जो बात आपने की थी 100 रुपये की, उनसे वो कंप्लीट होने लगे, तो आप उनको मज़ीद ऑफ़र दे सकते हैं कि मैं आपके लिए 100 रुपये में मज़ीद 20 तस्वीरें खींचूँगा, या मैं आपके लिए 100 रुपये में मज़ीद 15 तस्वीरें खींचूँगा। दोस्तों, जब हम अपना फ़ोटोग्राफी सेशन करा रहे थे इसी तरह पेशावर ज़ू में, उस वक्त उन्होंने हमें एक्स्ट्रा ऑफ़र दी कि 100 रुपये में उन्होंने हमें 5 एक्स्ट्रा फ़ोटोज़ की ऑफ़र की और हमने अवेल की। इसी तरह दोस्तों, अगर 2-3 या 4-5 दोस्तों का ग्रुप आया हुआ है किसी पब्लिक पार्क में या किसी हजूम वाली जगह पे या किसी साइड व्यू पे, तो आप देखें कि वो पहले अलग अलग तस्वीरें खिंचवाएंगे, फिर उनका ग्रुप सेशन होगा, उसके बाद वो कहेंगे जी अब DP के लिए 1-2 तस्वीरें ले दो। तो ये आहिस्ता आहिस्ता नंबर ऑफ़ पिक्चर्स बढ़ता जाएगा और इसी तरह आपका जो बिल है वो भी बढ़ता जाएगा। और दोस्तों, अगर इसी तरह काम करते हुए आप दिन के 15 से 20 ग्राहक को पकड़ लेते हैं, 15 से 20 कस्टमर हासिल कर लेते हैं, तो इन द डे एंड आपके पास कम से कम भी 3,000 रुपया इकट्ठा हो चुका होगा। और अगर आप इसको मंथ पे 30 दिनों से मल्टीप्लाई करें तो ये कम से कम भी 90,000 रुपया बनता है। दोस्तों, इसी तरह अगर आप काम करते रहें 1 महीने तक तो आप 1 लाख रुपए से ऊपर भी कमा सकते हैं। दोस्तों, आपके इस काम के पीछे जो सबसे बड़े फैक्टर होंगे आपकी कामयाबी के, वो होंगे आपकी लोकेशन और आपके कस्टमर गेन करने की स्किल। अगर आप कस्टमर से बात करना ही नहीं जानते, आप उसे कन्विंस करना ही नहीं जानते तस्वीरें खींचने के लिए, तो आपके पास नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों, ये चीज़ इस कदर मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये जो मैं आइडिया दे रहा हूँ ये आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। हमने पेशावर ज़ू में इन लोगों को देखा है, आपने पाकिस्तान मोनूमेंट पे इन लोगों को देखा होगा जो तस्वीरें खींचते हैं, और हम उनको अच्छा खासा पे करते हैं। उसके बाद आपने लेक व्यू पार्क में देखा होगा, उसके बाद आपने कराची में समुंदर के किनारे इन लोगों को देखा होगा। इसी तरह आप अपने इलाके में किसी करीबी ज़ू में, किसी करीबी हजूम वाले पार्क में, जो पब्लिक पार्क है, बड़ा पार्क है जहाँ पे ज़्यादा लोग आते हैं शाम को,
इसके बाद आपने अपनी टाइमिंग भी मद्देनज़र रखनी है। ये काम शाम के टाइम का है, जिस तरह मैंने शुरू में ही कहा था कि आप दिन में 3-4 घंटे काम करेंगे, तो ये तकरीबन शाम के 3:30-4 बजे से लेकर 6-7 बजे तक का टाइम होगा। तो सर्दियों और गर्मियों का टाइम आप खुद देख लें, जिस वक्त तक रोशनी होती है धूप के बाद से लेकर रोशनी के टाइम तक का काम। उसके बाद जी, अगर आप सोचते हैं कि आप इतने कस्टमर्स हासिल कर लेंगे, नहीं कर सकेंगे, तो ये आपकी सोच गलत है, क्योंकि ये लोग काम पहले से कर रहे हैं। और अगर आप इनमें से किसी का इंटरव्यू करें कि हाँ भाई महीने के कितने कमा लेते हो या कितना काम है इस चीज़ का, तो वो आपको बताएंगे। अगर बुरे भी दिन चल रहे हैं, लोग ज़्यादा पास का रुख नहीं कर रहे, तो तब भी वो आपको बताएंगे कि भाई ओके सोके 60-70 हज़ार रुपये निकल ही आते हैं। और दोस्तों देखें, अगर आप कोई बड़ा बिज़नेस करना चाह रहे हैं जिसमें आपको सरमाया चाहिए, जिसमें आपको कैपिटल चाहिए, तो ये आपके लिए बहुत एक अच्छा स्टार्ट होगा। अगर आपने 1 लाख रुपए का भी कैमरा लिया है तो 1-1.5 महीने के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी, आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। उसके बाद जो भी है वो आपका प्रॉफिट है। और अगर मिसाल के तौर पे आपको 10 लाख रुपए चाहिए थे अपने बिज़नेस के लिए, तो आप सिर्फ 1 साल काम करेंगे इसके साथ और आप अपना वो कैपिटल हासिल करके अपना बड़ा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, किसी स्कूल में टीचर हैं, किसी बैंक में काम करते हैं, तो इवनिंग टाइम में आप ये काम बआसानी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये बिज़नेस आसान लगता है और आप इसी को बढ़ाना चाहते हैं, इसी को आगे लेकर चलना चाहते हैं या इसी को अपना फुल बिज़नेस बनाना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, आपको लड़के हायर करने होंगे, उनको फ़ोटोग्राफी स्किल सिखानी होगी। उसके बाद उनको आप अपनी मर्ज़ी की जगहों पर भेज सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप लाहौर शहर में रहते हैं तो आप 2-3 लड़कों को किसी बड़े पार्क में भेज सकते हैं, 2-3 लड़कों को किसी बड़े होटल में भेज सकते हैं। उसके बाद 2-3 लड़कों को आप किसी ज़ू में भेज सकते हैं। इसी तरह आप 8 से 10 लड़के या 15-20 लड़के जितना चाहें आप इस काम को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ख़ास तौर पे अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं तो आप इस काम को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। और बात यह है कि ये बहुत आसान बिज़नेस है। इसको करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ना सरमाया चाहिए और अगर चाहिए भी तो विद इन अ मंथ आपका जो भी आपने कैपिटल लगाया है वो आपको वापस हासिल हो जाता है। फ्रेंड, मैं देख रहा हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं या इसके मुतालिक कोई भी क्वेरीज़ हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई सवालात हैं आपके, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।